ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 8वां अध्याय तर्पण तथा छाया संध्या का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, दिविज को चाहिए कि पहले 3 बार आचमन करके 2 बार मार्जन करें। इसके बाद पहले अपने दाहिने हाथ का तरंत पैरों का प्रोक्षण करें। इसी प्रकार सिर, नेत्र, नासिका, कान, हृदय तथा सिर का विधिवत प्रोक्षण करना चाहिए। तरंत देश काल उच्चारण करके ब्रह्म यज्ञ करे। दाहिने हाथ में 2 कुशा, बाएं हाथ में 3 कुशा, आसन पर एक कुशा, यज्ञ पीठ में 1 कुशा, शिखा पर 1 कुशा और पाद मूल में 1 कुशा रखे। इसके बाद विमुक्त होने के लिए संपूर्ण पापों के विनाश हेतु तथा छुट्टो देवता की प्रसन्नता के लिए मैं ब्रह्म यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प कर पहले 3 बार गायत्री का जप करे और उसके बाद अग्नि मिलते फिर यज्ञ का उच्चारण करके अग्नि व इस मंत्र को बोलना चाहिए। तत्पश्चात महाव्रत शैव पंथा इसका भी पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात सीता के विदा मगवत महाव्रत से इसे तरुण से अगन आया सन्या देवी अट तस्य समाम नायो वड्डी राधेश अत शिक्षा प्रवक्ष्यामि पंच संवत्सर मयरसत भन और गौगर्मा इत्यादि मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। पुण्य अथातो धर्म जिज्ञासा और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के साथ तस्यो तथा ब्राह्मणे नमः इन मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। तदनंतर देवताओं का तर्पण करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तर्पण के समय प्रजापति, ब्रह्मा, वेद देवता, ऋषि सभी चंद, ओंकार, वषटकार, व्यात्य, सावित्री, गायत्री, यज्ञ, दावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अरुत, शाक्य, शील, समुद्र, नदियाँ, पर्वत, क्षेत्र, औषधि, वनस्पतियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, पक्षी, गौवे, संदिगण, विप्रगण, यक्ष, राक्षस, भूत एवं यमराज आदि के नामों का उच्चारण करना चाहिए। एतदनंतर यज्ञ पवित्र को कंठ के पाठी करके सदस्यित मध्यम गर्त मद विश्वामित्र वामदेव अति भरद्वाज वशिष्ठ प्रगात पावमानी शूद्र सूक्त माँ सूक्त सनक सनंदन सनातन सनंद कुमार कपिल आसुरी बोली तथा पंचशीष इन ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद अपसव्य होकर सुमंतु जैमिनी वैषम पायन में पैल शुद्ध पाशीय पार्ट महापाल तथा धर्माचार्यों का तर्पण करे तथा ये सभी तप्त हो जाए, ऐसा उच्चारण करके इसी प्रकार जानती भावी गार्गी गौतम शाकल बाबरवय मांडव्य मांडू के गार्गी भाषकन्वी प्राथिथे सुलभा मैत्रेयी कौल कौशितक माँ कौशितक भारद्वाज पैंग्य माँ पैंग्य सुयज्ञ सांख्य यान एटेरे माय टेरे भास्कर शाकल सुजात्र वस्त्र औडवाई सौज सौनक और आश्रव रायन इनका तर्पण करे तथा जो अन्य आचार्य हो वे सब भी तृप्ति को प्राप्त हो, ऐसा कहे। इसके बाद इस प्रकार उच्चारण करते हुए तर्पण करे, जो कोई भी मेरे कुल में उत्पन्न होकर अपुत्र दिवंगत हो चुके हैं तथा मेरे गोत्र से संपन्न है, वे मेरे द्वारा वस्त्र निशोर कर दिए गए जल को ग्रहण करे। हे माँ मुनि, इस प्रकार मैंने आपको ब्रह्म यज्ञ की विधि बता दी। जो चालक ब्रह्म यज्ञ की इस उत्तम विधि का समय का पालन करता है, वह अंकुर सहित समस्त वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वैष्णव देव तथा नित्य श्राद्ध करना चाहिए। अतिथियों को अन्नदान नित्य करना चाहिए। गोग्रास देने के पश्चात ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। यह उत्तम कार्य दिन के 5वें भाग में करना चाहिए। 5वें भाग में करना चाहिए। दिन का 7वां अथवा 7वां भाग इतिहास पुराण आदि के स्वाध्याय में व्यतीत करना चाहिए। दिन के 8वें भाग में लोक व्यवहार संबंधी कार्यों को करे और इसके बाद सायं संध्या करे। हे महामुनि, हर मैं सारे काल की संध्या का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान से भगवती महामाया प्रसन्न हो जाती है। सायं वेला में साधक योगी को आसमन तथा प्राणायाम करके शांत हो पंचासन लगाकर निश्चल रूप से बैठ जाना चाहिए।
सम्मति कर्मों में प्राण वायु को संयमित मीट करके करके किया जाने वाला समंत्रक प्राणायाम सर्ग कहा गया है तथा ध्यान मात्रा वाला प्राणायाम अगर्भ है। वह अगर्भ प्राणायाम आमंत्रक कहा गया है। भूत सूर्य आदि करके ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा उसे कर्म नहीं कहा जा सकता है। लक्ष्य स्थिर करके पूरे कुंभक और रेशक प्राणायाम द्वारा इष्ट देवता का ध्यान करके विधान पुरुष को सारे काल में संध्या करते समय इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवती सरस्वती वृद्धावस्था को प्राप्त है, कृष्ण वन है, वे कृष्ण वस्त्र धारण की हुई हैं। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पंज धारण कर रखा है। वे गरुड़ रूपी वाहन पर विराजमान है। वे अनेक प्रकार के रत्नों से जटित वेशभूषा से सुशोभित हो रही है। उनकी पैजनी तथा गर्दनी से ध्वनि निकल रही है। उनके मस्तक पर अमूल्य रत्नों से निर्मित मुकुट विद्यमान है। वे तारों के हार की आवली से युक्त है। मणि में कुंडलों की कांडी से उनके कपोल सुशोभित हो रहे हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। वे सत चित आनंद स्वरूपिणी है। वे साम वेद तथा सत्व मार्ग से युक्त हैं। वे स्वर्गलोक में व्यवस्थित हैं। वे सूर्य पर गमन करने वाली हैं। सूर्य मंडल से निकलकर मेरी ओर आती हुई उन देवी का मैं आह्वान कर रहा हूँ। इस प्रकार उन देवी का ध्यान करके सारे काल की संध्या का संकल्प करना चाहिए। आपको ये संस्था इस मंत्र से प्राचन तथा अग्निशस इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। शेष कर्म पाठ कालीन संध्या के समय समान बताया गया है। साधक पुरुष को शुद्ध मन वाला होकर भगवान नारायण के प्रसन्न नाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दोनों पैरों को समान रूप से सीधा करके हाथ की अंजलि में जल लेकर मंडलस्थ देवता का ध्यान करके क्रम से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जो मुनात्मा तथा अज्ञानी दिव्य जल में अर्घ्य प्रदान करता है वह स्मृति मंत्रों का अवलोकन करके प्रायश्चित का भागी होता है। तत्पश्चात आशावादित्य इस मंत्र से सूर्य पर स्नान करके कुश के आसन पर बैठकर श्री देवी का ध्यान करते हुए 1000 अथवा उसकी आधी संख्या में गायत्री का जप करना चाहिए। जैसे प्रातः काल की संध्या में उपस्थान आदि किए जाते हैं, उसी तरह सारी काली संध्या के तर्पण में उपस्थान आदि क्रम करने चाहिए। सारी कालीन संध्या में सरस्वती रूपा गायत्री के ऋषि वशिष्ठ कहे गए हैं। देवता वे विष्णु रूपा सरस्वती हैं तथा संत भी वे सरस्वती ही हैं। सारे काल की संध्या के तर्पण में इसका विनियोग किया जाता है। सर्व पुरुष सामवेद मंडल हिरण्य गर्भ परमात्मा सरस्वती वेद माता संस्कृति संध्या विष्णु स्वरूपिणी वरदा उषसी निर्भुजी सर्वसिद्धि निकारिणी सर्व मंत्र आदि पटिका तथा भूर्व सर्व पुरुष इस प्रकार उच्चारण करके सूटी संपन्न सारे कालीन संध्या का तर्पण करना चाहिए। हे ना, इस प्रकार मैंने पापों का नाश करने वाले सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले व्याधियों को शमन करने वाले तथा मोक्ष देने वाले सारे कालीन संध्या विधान का वर्णन कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त सारों में संध्या की प्रधानता है। संध्या का सामूहिक आसन करने से भगवती भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। इसी श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहिता एकादश स्कंदे ब्रह्मयज्ञादि कर्तृ नाम 20 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।